Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. This is Chief Engineer Praneet Mehta, Director of GMD Academy. Welcome to our YouTube channel. And guys, before even starting, all I want to say is we are not an academy, we are a family. देखो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान, या मैं अपनी पूरी टीम को बोलता हूँ कि हमारा टेस्ट ये नहीं है कि हमारे पास एक 94% वाला बच्चा आया तो हमने उसको किस कंपनी में करा दिया, वो एंग्लो में गया, सिनर्जी में गया, स्कॉर्पियो में गया। हमारा रियल टेस्ट इस बात में कि अगर हमारे पास कोई ओपन बोर्ड का बच्चा आया तो वो कहाँ गया, अगर कोई बीएससी करा बच्चा आया तो वो कहाँ गया, अगर कोई एक हिंदी मीडियम का बच्चा आया तो वो कहाँ गया, अगर कोई अपनी घर की जिंदगी के जद्दोजहद में फाइनेंशियल एस्पेक्ट से लड़ रहा है तो वो कहाँ गया, अगर कोई साइकोलॉजिकली किसी से लड़ रहा है तो वो कहाँ गया, और अगर किसी ने कुछ एग्जाम्पल सेट करा है जो कि हमें लगता है हमें शेयर करना चाहिए तो वो भी हम करेंगे। सो ये वीडियो उन स्पेशल जो मुझे लगा पर्सनली, आई होप मैंने कुछ बच्चों को मिस ना कर दिया हो, बट जो मुझे एट दिस स्पॉट लगा कि उनकी जर्नी एक अलग वे में हमें शेयर करनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस करी, शायद आप उनमें से एक हो और आप समझ सकें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। जय माता दी। दिस इज मोहम्मद जैश। ये इलाहाबाद के पास सिकंदरा करके एक छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। सिकंदरा गांव की खास बात यह है कि वहां पर बहुत सारे जहाजी हैं, सी फेयरर्स हैं, बट वो सारे सी फेयरर्स कहाँ से हैं? वो सारे सी फेयर्स जीपी रेटिंग में है। कोई एबी है, कोई ओएस है, कोई बोसन है, कोई स्टीवर्ड है, कोई चीफ कुक है, मगर कोई भी वहाँ से एक ऑफिसर नहीं बना। जैश एक सपना देख के वहाँ से जेएमडी अकेडमी में आया, और जब हमने पिताजी से बात करी तो मैंने इनके पिताजी को वादा किया कि मोहम्मद जैश जो है सिकंदरा गांव का पहला मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा। और माता रानी की दया से माता रानी ने लाज रखी और वो वादा पूरा हुआ। ये बच्चा जो कि हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है, अपनी जिद के कारण, अगेन देखिए, एक इंस्टीट्यूट से रास्ता दिखा सकता है लेकिन भूख बच्चे में होनी चाहिए तभी कामयाब बनता है। इस भूखे बच्चे को हमने सिर्फ खाना दिया लेकिन खा के तंदुरुस्त बनना इसका काम था, इसने किया, मेहनत करी, दबा के एंग्लो ईस्टर्न में फेल, इतनी सारी कंपनी से फेल, दबा के फेल, रोता रहा, बट स्टिल हार्ड वर्क पेज ऑफ। टॉम टैंकर्स में सिलेक्शन हुआ, ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन हुआ, तोलानी में बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए सिलेक्शन हुआ और आज बहुत खुश है। मगर ये जर्नी आसान नहीं थी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फेलियर्स, परसिस्टेंस सबके साथ बनी हुई थी। तो ये उन बच्चों में से है जो मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी की जो स्पेशल कामयाबी है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिल, ये बच्चा राजस्थान का रहने वाला है। अंग्रेजी जय माता दी थी, मतलब एक अच्छे लेवल पे नहीं थी, बहुत दिक्कतें फेस करी, बीएससी करा हुआ है, यहां पर आके 12th के बच्चों में पढ़ रहा है, दिक्कतें फेस होती हैं, अकेले लगा रहता था, समझ नहीं आता था, कितनी बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, आंसर नहीं निकलते थे, बोल नहीं पाता था, बोलता था सर आंसर रट लो। मैंने बोला भाई नालायक, आंसर रटेगा तो कैसे काम चलेगा? स्पॉन्सरशिप में तो कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है। ही डिड नॉट गिव अप, केप्ट स्टडिंग, केप्ट वर्किंग हार्ड, और तभी आज रीजन है कि बच्चा यहां पर है। इस बच्चे का ग्रेट टीचर में भी सिलेक्शन हुआ और एससीए में भी सिलेक्शन हुआ। तो जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनने की कहानी ये यूट्यूब वीडियो है। नेक्स्ट इज फराज। नो गाइस, फराज एक डिसेंट फैमिली को बिलोंग करता है, तो कोई ऐसी पैसे की दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक स्कूल का ही पढ़ा हुआ है तो वो भी दिक्कत नहीं थी, परसेंटेज 67 थी, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, काम चला लेंगे भाई। तो फिर इस बच्चे को मैंने यहां पर क्यों जगह दी, उसका एक रीजन है। ये बच्चा बहुत सारी जगह फेल होता चला गया, फेल होता रहा, लेकिन जब जब किसी ने इससे हेल्प मांगी, मैं इसे हमेशा सबसे हेल्पफुल लोगों में देखता था। किसी का फॉर्म भराना हेल्प कर रहा है, किसी का ये करना हेल्प कर रहा है, किसी को कोई ज़रूरत है तो हेल्प कर रहा है। रोहन सिंह करके लड़का है जिसका 2-3 कंपनी सिलेक्शन हुआ, लखनऊ से आया था। जब उससे यूट्यूब वीडियो में पूछा गया कि भैया तुम्हें सबसे हेल्प किसने करी, उसने फराज का नाम लिया, और भी बहुत लोगों ने लिया। तो ये बच्चा अपने कर्म के कारण ऊपर वाले की अनुकंपा पा पाया, आशीर्वाद पा पाया, इतने लोगों की मदद करी, इतनी दुआएं पाई कि सब जगह से फेल होते होते लास्ट में टॉम टैंकर्स में सिलेक्शन पाया, ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन पाया, एससीए में सिलेक्शन पाया, तोलानी में बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए सिलेक्शन पाया, वो भी विद पीसीएम परसेंटेज 67। सो मैं इस बच्चे के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, लोगों की हेल्प करने से पीछे मत हटिए, बट साथ साथ अपने ऊपर भी काम करते चले जाइए। जय माता दी। नेक्स्ट इज स्वरूप संकेत। ये बच्चा हमारे पास ओडिशा से आया, एवरेज बच्चा। तो इसकी जर्नी यहां पर क्यों खास है पता है आपको? इस बच्चे की जर्नी खास इसलिए है कि इसकी मम्मी का सपना था कि ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे,
और IMU CET का एग्जाम होने से कुछ दिन पहले इसकी मम्मी अचानक से एक्सपायर कर गई। मुझे अभी भी याद है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये अपने घर गया था अपनी मम्मी से मिलने के लिए, और इसकी मम्मी ने बोला बेटा रुक जा, तू मत जा। इसे नहीं पता था कि इसकी मम्मी को ये लास्ट टाइम मिल रहा है। बोला नहीं मम्मी, मुझे जाना है, अकेडमी में जाके पढ़ाई करनी है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अपनी मम्मी को ये वहाँ छोड़ के ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गया। और कुछ दिन के अचानक से खबर मिली कि भैया मम्मी को ICU में रखा गया है। बिफोर ही कुड इवन रीच, ही वॉज इन दिल्ली एयरपोर्ट, हिज मदर पास्ड अवे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं एक बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहां पर मैं अभिषेक आनंद करके एक बच्चा है, उसका नाम लेना चाहूंगा, बिहार का लड़का है। वो लगातार मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। उस बच्चे में ये बहुत अच्छी काबिलियत रही, उसका भी मर्स में सिलेक्शन हो गया। वो उसने मुझे बताया, हमें पता चला था। एक परिवार इसको कहते हैं JMDI फैमिली, कि हर कोई कि इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। बट अच्छी बात यह थी कि इस बच्चे के अंदर हंगर आ चुकी थी। मम्मी का इसने क्रियाक्रम करा और चौथे दिन बाल वगैरह सब इसके चले गए थे। ये वापस ट्रेन में बैठा और वापस आ गया। क्यों? क्योंकि IMU CET का पेपर बाकी था। क्यों? क्योंकि वो सपना बाकी था। एंड रिजल्ट इज वाइज। भाई ऐसे बच्चों की तो ऊपर वाला भी सुनता है। ये बच्चा चाहे आज एवरेज हो, लेकिन अब वो जीवन में मार नहीं खाएगा। क्योंकि इस जब बुरे वक्त में जब आप होते हो, उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो जब वो वक्त आया, जब मम्मी चली गई, लास्ट मोमेंट में मिल नहीं पाया, अपने आप को दोषी माना होगा इस बच्चे ने कि यार काश मैं नहीं आता, कम से कम मां से आखिरी बार मिले। कितनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। बट उस सब माइंडसेट को साइड में रख के ये बच्चा फिर भी अपने सपने को पूरा करने के लिए यहां पर है। दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग 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 माइंडसेट, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव। ये बच्चा एक बहुत अच्छा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, क्योंकि पूरा गेम यहां का है, कहीं पर भी चले जाओ। एफर्ट्स। नेक्स्ट इज सुमित। ये बच्चा एवरेज बच्चा, मेहनती, लेकिन चुपचाप बात करेगा, सर ओके सर, यस सर। डेडिकेटेड बट थोड़ा लॉस्ट रहता था। पिताजी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल वीकर सेक्शन। एक लोडर चलाते हैं, आप लोडर समझते हैं, एक टेम्पो चलाते हैं जिसके ऊपर सामान लोड करके जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन खराब, मेड इट टू फ्लीट मैनेजमेंट। ऐसे परिवार के बच्चे भी जब हमारे पास आते हैं और जब भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि ऐसे बच्चे जब यहां से जाते हैं तो ये अपनी जिंदगी ने, अपने पूरे परिवार की जिंदगी एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। उन सबका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूं। हमारे पास कुछ नहीं था, आज माता जी कुछ कृपा बनी है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मर्चेंट नेवी। तो ये जितने बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, ये भी ऊपर उठेंगे। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि यार हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्ज निभाते हैं, जो कि वो डेडिकेटेड या रियली जिन्हें बहुत पोटेंशियल है। ये बच्चा एवरेज था, तो रिजल्ट क्या मिला? पढ़ाई करी, मेहनत करी, फ्लीट मैनेजमेंट सिलेक्शन पाया। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मोहम्मद इरशाद। इस बच्चे के ऊपर एक वीडियो बनने वाला है जो कि मेरे YouTube चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड पर डलेगा। यह बच्चा कलकत्ता का रहने वाला है। इसके पिताजी सड़क के ऊपर चप्पल की दुकान लगाते हैं। मैं इसके पिताजी से खुद जाके मिला हूं। जिस दिन वो वीडियो बनेगा देखिएगा जरूर मर्चेंट नेवी डिकोडेड YouTube चैनल पे। तो फाइनेंशियल कंडीशन आप खुद समझ सकते हैं कैसी है। ऑल द वे कलकत्ता से यहां पर आया सिर्फ एक सपना लेके बनने का। अगेन एक एवरेज बच्चा, 70% वाला बच्चा PCM में। मेहनत करी, लगा रहा, फेल हुआ, रोया, परेशान हुआ, डेडिकेशन और परसिस्टेंस के साथ लगा रहा। आज फ्लीट मैनेजमेंट सिलेक्शन हो गया, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा, कामयाब बनेगा और अपने पूरे परिवार को ऊपर उठा के लेके जाएगा। ये 100% गारंटेड है। नेक्स्ट, वैभव, 2 ईयर ड्रॉपर। पहले साल भाई साहब ने तैयारी करी NDA की, 1 साल ड्रॉप में, NDA में फेल। फिर कोशिश करी IMU CET की, खुद से तैयारी करेंगे, 6 महीने और निकल के कहीं नहीं हुआ। फिर आए JMDI पे और सिलसिला शुरू हुआ फेल होने का। एंग्लो फेल, यहां फेल, वहां फेल। इसकी मम्मी बहुत परेशान थी, मैं उन्हें दीदी कहता था। बार बार आए, बात करें, मैं भी परेशान हूं। घर पे एक टाइम पे ऐसा आ गया जब बच्चे को लगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। रोना तो था ही, पूरे परिवार का माहौल डाउन होता है। और अचानक, बट देखिए एक चीज थी उस अचानक के साथ, ये कि इस बच्चे ने हार नहीं मानी, लगा रहा। जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगता। गधा कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, बट फिर भी आज जो वीडियो में यहां पर आए इसलिए कि परसिस्टेंटली लगा रहा। क्वेश्चंस आए, डाउट आए,
कि मम्मी क्या मैं कर पाऊंगा, मम्मी मैं फेलियर हो गया। उसकी मम्मी आके मुझे बताती हैं कि कहता था मम्मी मैं फेल हो चुका, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर जब एक अच्छा मौका मिला और अच्छे से तैयारी करी हुई थी, राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करी, गॉड सिलेक्टेड इन सिनर्जियो एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। All I want to say to all of you is just don't give up. Keep moving ahead. This boy, Priyanshu, from Dehradun, ओपन बोर्ड का बच्चा, कोई चांस नहीं था। कभी भी कोई ओपन बोर्ड का बच्चा आता, हम सिर्फ एक वादा करते हैं, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। और कोई हाई फाई वादे नहीं करते। इस बच्चे को वही किया था। जय माता दी, तोलानी में बीएससी नॉटिकल साइंस में सिलेक्शन, टीएमआई सैट में अच्छे नंबर लेकर आया, उसके बाद अच्छे से मेहनत करी, आईएमए सीटी में अच्छी रैंक लेकर आया, इंटरव्यू क्रैक किया, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। ओपन बोर्ड से पहले भी हमने कुछ बच्चे निकाले हैं, एक बच्चा एमएससी में गया, कुछ बच्चे एसए ज्वाइन करे हैं, बट ये जेएमडीआई एकेडमी की एक और जीत रही है, दैट इज प्रियांशु चंडेल ज्वाइनिंग बीएससी नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप फ्रॉम तोलानी। नेक्स्ट इज यश राणा। अब यश राणा दिल्ली का लड़का है, ये होशियार लड़कों में आता था, इसने हमारा मिशन होप ज्वाइन किया था। सो व्हाई इज ही ओवर हियर? डिसेंट फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में अच्छा, वो दिक्कत नहीं। यहां पर इस बच्चे को मैं इसकी डेडिकेशन के लिए 100 में से 100 नंबर देता हूं। अबव एवरेज नहीं, बियॉन्ड अबव एवरेज बच्चा था जब ये हॉस्टल में रह रहा था, बट ही वॉज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स आउट देयर। जब भी वहां पर ग्रुप में भी था तो इसके हॉस्टल के सारे बच्चे कहते सर कोई और करे ना करे, ये लड़का टॉप रैंक फोड़ेगा। वो अलग बात है, ही वॉज अ सेकंड बेस्ट रैंकर फॉर IMCT फ्रॉम JMDI अकेडमी। बट अगेन हर कोई इसके साथ खड़ा था क्योंकि ही वॉज हेल्पफुल, ही वॉज रेडी एंड ही वॉज रियली वेरी हार्ड वर्किंग ईच एंड एवरी डे। एंड द आइडिया वॉज नॉट ही वॉज जस्ट हार्ड वर्किंग, ही वॉज इंस्पायरिंग हिज होल फैमिली आउट देयर इन द हॉस्टल। पूरी टीम को साथ लेके चलता था, वो सब इसके लिए खड़े थे, नहीं सर ये बहुत मेहनती है। और जब कोई ऐसा करे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ये इस बच्चे के अंदर मुझे दिखे, एंड दैट्स व्हाई ही इज आउट हियर। नेक्स्ट इज जुगल। ये अनिल का दोस्त है, दोनों साथ में आए थे राजस्थान के, सेम कम्युनिकेशन स्किल का इशू, हिम्मत नहीं आ रही, बीएससी करे बच्चे वापस से डीएनएस करके ज्वाइन करेंगे। बहुत मुश्किल था कि इनका ग्रेट टीचर में होता, बट अगर आप हिम्मत ना हारे तो कुछ भी हो सकता है। SCI तो निकाली, साथ में ग्रेट टीचर की भी स्पॉन्सरशिप क्लियर करी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो कि मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर आएंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, आप जहाँ पर हैं वहाँ से भी आप कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते आप परसिस्टेंस रखें, बशर्ते आप गिव अप ना करें, बशर्ते आप हार ना मारें, बशर्ते आप लगे रहें, डटे रहें, कोशिश करें, क्योंकि जो हिम्मत नहीं हारते उनकी कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।